इंजीनियरिंग और मास्टर्स करके इंग्लैंड से वापस आया, तो उसके बाद शायद मेरा पहला कार्यक्रम जो था वो कार्तिक महीने में जमुना जी की आरती भाई ने मेरी करवाई थी। और वो ये गंगा महोत्सव प्रोग्राम है, 27 मई से ये शुरू हुआ है, 5 जून तक ये संपन्न होगा। 5 जून तक जयप्रयाग की तरफ से विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। सुबह से यात्री आते समय तक प्रोग्राम चलता रहेगा। कई वर्षों से ये नृत्य होता रहता है, कन्याओं द्वारा यहाँ आरती कराई जाती है। विशेष रूप से ये विश्व में पहली स्थान है जय त्रिवेणी जय प्रयाग आरती समिति द्वारा आयोजित ये आरती है। और इस आरती में बहुत ही जिम्मेदार लोग जुड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं इस आरती में आ पाया। गंगा मैया ने इतना कुछ हम लोग को दिया है। कुंभ मेले में हम लोग को इतना कुछ मिलता है, झोली जो हम लोग मांगते हैं वो हम लोग को मिल जाता है। तो ये सब गंगा मैया की वजह से है। तो हम लोगों को उनका आरती के माध्यम से जितना हम उनको जय जय करें वो कम है। और ये एक एंशंट एक परंपरा है। याद रखिए, गंगा आरती ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से भी पुरानी है। वैदिक काल में जब इंद्र वायु वैदिक भगवानों की पूजा होती थी, उषा सूर्य इंद्र, उस जमाने से तो ये हिंदू धर्म का वैदिक काल का ये और गंगा मैया से आशीर्वाद का पुल बहुत एडवांस स्टेज में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने को हम लोग धन्यवाद देंगे कि हम लोग बहुत दिन से उनसे बात कर रहे थे, सैटेलाइट की इमेजेस पे उनको उसकी अलाइनमेंट दिखाना, ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो जब कुंभ में हम लोगों ने एक परंपरा रही कि कुंभ में कोई बड़ा तोहफा कुंभ के अंत में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी प्रयागराज को देते दिन से उस बात को पूरा प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया था उन्होंने 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट को। तो महाराज जी ने अब की बार वो तोहफा देने का काम किया। तो क्योंकि हम लोग तैयारी कर चुके थे इसलिए उसका जियो इत्यादि सब कुछ हो चुका है। और क्योंकि उसमें टेंडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्रिज कॉर्पोरेशन ही बना रहा है, सरकार ही उसको बना रही है, ना कि कोई ठेकेदार बना रहा है। तो इसलिए बिना टेंडर के जियो के तुरंत बाद अगले 2-3 महीनों में आप उसमें देखेंगे काम शुरू हो जाएगा। और ये पहला स्टेज है। इसके बाद हम लोग बांध बनवाएंगे दोनों तरफ पानी को रोकने के लिए। और उसके बाद जो एरिया हम लोग हेता पट्टी में रिक्लेम करेंगे, वहाँ पे न्यू प्रयागराज के नाम से एक पूरा नया शहर बसेगा, गोमती नगर के तर्ज पे जैसे लखनऊ में है। क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों के लिए यहाँ पे ज़मीन बहुत महंगी हो गई है। 3 लाख 4 लाख रुपए की गज की ज़मीन एक मिडिल क्लास का व्यक्ति नहीं खरीद सकता। तो वहाँ पे शहर को बढ़ाने में हम लोग को फ़ायदा मिलेगा। और मिडिल क्लास हाउसिंग इसके सदस्य विश्व में भी बन रहे हैं, देश में भी है ही है, प्रदेश में है ही है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जय त्रिवेणी जय प्रयाग संस्था कहां से कहां जा रही है। जय त्रिवेणी जय प्रयाग सेवा समिति का उद्देश्य है त्रिवेणी संगम क्षेत्र में प्रयागराज में जो है यहाँ पर यात्रियों की सेवा करना, यहाँ पर एक ऐसे मंच की स्थापना करना कि हमारे शहर के वासी जो है लोकगीत लोक गायक, हमारे प्रदेश के जो है भजन संध्या गायक, जो भी लोग हैं संगम किनारे आके अपना कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं तो एक मंच उनको ऐसा मिले। तो जो प्रयास है वो बात के सामने है। प्रत्येक वर्ष जो है गंगा दशहरा देव दीपावली से यहाँ जो कन्याएं आरती कर रही है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम लोग रोज देवी का आराधना करते हैं। तो जब देवी का आराधना करते हैं तो बाल स्वरूप में यहाँ पे गंगा जी विराजमान है प्रयागराज में। तो बाल कन्याओं से जब हम लोग आरती कराते हैं तो अंतरात्मा संतुष्टि ये मिलती है कि साक्षात माँ गंगा आके यहाँ स्वयं जो है आरती कर रही है। दूसरी चीज, हम लोग सनातन धर्म के माध्यम से एक संदेश देना चाह रहे हैं, जिससे सभी क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैसे ही सनातन धर्म को लेकर जो महिला सशक्तिकरण मजबूत हो, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हम लोग यहाँ कन्याओं से आरती करा रहे हैं।